आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये मूवी का ट्रेलर मैंने देखा, कल देखा एक्चुअली। मैं बहुत बिजी हूँ आजकल तो देख नहीं पा रहा हूँ। तो 83 जो मूवी आ रही है, मुझे लगा कि एक कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसने भारत में क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। अगर भारत 1983 वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो आज भारत में क्रिकेटर्स को और क्रिकेट को, मतलब क्रिकेटर्स को भगवान नहीं माना जाता, क्योंकि हमारा नेशनल गेम हॉकी है। जिस खेल में आप सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हो, क्योंकि हॉकी में भारत ने एक के बाद एक मेडल्स जीते थे ओलंपिक्स में, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम इज क्रिकेट। वैसे आपको बता दूं, क्रिकेट सॉकर के बाद दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम है। तो आज हम बात करेंगे भारत की ऐतिहासिक जीत का। 1983 वर्ल्ड कप में आखिर क्या क्या हुआ, तो हम बात करते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि 1983 इसमें इसको प्रूडेंशियल वर्ल्ड, पहले प्रूडेंशियल कप बोला जाता था। ये इंग्लैंड की एक कंपनी थी। इंग्लैंड में ही क्रिकेट का जन्म हुआ, तो ये इंग्लैंड की एक कंपनी थी। इंग्लैंड की एक इंश्योरेंस कंपनी आज भी है। तो अब उन्होंने सोचा था कि भाई 4-4 साल में, क्योंकि 1971 में ये शुरू हुआ था, और 4-4 साल में जो है ये वर्ल्ड कप करवाएंगे और उसके बाद हमको अच्छा खासा जो है वो पैसा आएगा। नहीं, 1975 में शुरू हुआ था पहला वर्ल्ड कप जो है वो 1975, फिर 1979 और फिर 1983, फिर वही 4-4 साल में होता रहता है। तो अब यही था कि 4-4 साल में इसको करवाएंगे और खूब हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये वाला जो वर्ल्ड कप है ये 25 जून 1983 को खेला गया था। भाई क्या बात है, मतलब थर्ड एडिशन था ये, ठीक है, थर्ड एडिशन था। और ये 25 जून तक खेला गया था, 9 से लेकर 25 जून तक, 16 दिन तक ये वर्ल्ड कप चला था। इंग्लैंड में था ये, इंग्लैंड और वेल्स में, और इसको भारत ने जीता था। अब आपको बता दूं कि भारत की और प्लेयर्स की, इनफैक्ट बीसीसीआई की, आज बीसीसीआई इतना अमीर है कि सारे बोर्ड्स को खरीद ले। आज बीसीसीआई से मैच करवा, भारत से मैच खेलने के लिए हर कोई मरता है। पीसीबी ने भी बोला था कि भाई बीसीसीआई का हमको अगर साथ दे दे तो हमारे नैया पार हो जाए। इनडायरेक्टली, मतलब इन बिटवीन द लाइंस आप समझ सकते हैं। उस समय बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, आपको पता है। तो पहली कहानी तो भाई यही है कि जब भारत मैच जीती तो बीसीसीआई के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। लता मंगेशकर का कंसर्ट करवाया गया था। राज सिंह डोंगरपुर, जो कि बहुत क्रिकेट में काफी बड़ा नाम है, तो लता मंगेशकर और डोंगरपुर एक ही फ्लैट में रहते थे। तो लता मंगेशकर जी को बोला कि भाई आप एक कॉन्सर्ट कर दो ताकि हम प्लेयर्स को कुछ पैसा दे सके। तो लता मंगेशकर जी मान गई और 15 लाख रुपए उस कॉन्सर्ट से आया। तब जाके 1-1 लाख रुपए जो है वो प्लेयर्स को दिए गए। क्या आपको पता, जब भारत 1983 फाइनल जीती तो सारा खाना खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। पार्टी खूब चली, खूब, लेकिन सब खत्म हो गया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैच शुरू होने वाला था, यू वोंट बिलीव, किसी को भी इंडिया पे भरोसा था ही नहीं। कोई भी भारत पे, भारत को तो अरे यार ये क्या है। देखिए, इससे पहले जो वर्ल्ड कप खेले थे भारत ने, ठीक है, इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए थे तो उसमें भारत ने खाली ईस्ट अफ्रीका से, जो आज की केनिया है ना, केनिया, सिर्फ उससे मैच जीता था। समझ रहे हैं। यहाँ श्रीलंका, जो कि एक बहुत ही एक क्वालिफाइड टीम थी, श्रीलंका तक से भारत हार गई थी। ठीक है, श्रीलंका उस समय बहुत कमजोर टीम थी, उससे तक भारत हार गई थी। तो इंडिया पे किसी को भरोसा ही नहीं था। इनफैक्ट प्लेयर्स को भी भरोसा नहीं था। प्लेयर्स ने सोचा जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ कि चलो हमको पेड हॉलीडे मिल गया। आप समझिए कि जब कपिल देव का फोन आया कि भाई तुम वर्ल्ड कप में हो, तुम वर्ल्ड कप में हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लेयर्स ने सोचा कि यार हमको तो पेड हॉलीडे मिलेगा, चलो इंग्लैंड घूम के आएंगे। इनफैक्ट ये सब तो अमेरिका में, मतलब अमेरिका जैसे क्रिस श्रीकांत और कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको अमेरिका हनीमून के लिए जाना था या घूमने के लिए जाना था, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, रास्ते में इंग्लैंड पड़ेगा और वहीं क्रिकेट खेलते हुए निकल जाएंगे। किसी को भरोसा नहीं था सिवाय एक इंसान के। उस इंसान का नाम था कपिल देव। ही इज अ वन मैन आर्मी। दोस्तों, कपिल देव बहुत ही हम्बल है। कपिल देव ने पूरी टीम पे भरोसा किया, अपने ऊपर भरोसा किया, और इसी एक इंसान ने सब कुछ बदल दिया। हम बात करेंगे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इंट्रोडक्शन लंबा हो गया। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर है लॉर्ड्स की, ठीक है ना। कपिल देव बताते हैं कि भाई देखो देखिए, कपिल देव की इंग्लिश, कपिल देव का इंटरव्यू सुन रहा था। कपिल देव एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, और कपिल देव ने बोला देखिए मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूं, तो मेरी अंग्रेजी इतनी थी नहीं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि उस समय इंग्लैंड, क्रिकेट इज ऑल्सो जेंटलमैन्स गेम, तो अब इंग्लैंड ने उसको इजाद किया। अब इंग्लैंड तो आपको पता ही है कि अपने तहजीब के लिए जाने जाते हैं। तो भाई कपिल देव को इंग्लिश आती नहीं, तो अब बड़ा ये हो रहा था कि भाई इसको तो इंग्लिश आती नहीं है इसको। तो कपिल देव ने बोला कि एक काम करो, मैं क्रिकेट खेल लूंगा, किसी ऑक्सफोर्ड वाले को बुला लो, ठीक है। और यहाँ पे कपिल देव ने जब भी अंग्रेजी बोलते थे किसी को समझ में नहीं आती थी। संदीप पाटिल बताते हैं
कि मैच शुरू होने से पहले कपिल देव टीम मीटिंग करते थे। वो अंग्रेजी किसी को समझ में नहीं आती, क्या बोला क्या हुआ कोई भी नहीं, तो सुनील गावस्कर बैठ के डिकोड करते थे, है ना। तो हर कोई तो बाद में सब डिकोड किया जाता था। तो अंग्रेजी में कपिल देव का हाथ तंग था, लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो जज्बा कपिल देव ने दिखाया था, मजा आ गई। तो कपिल देव वही बताते कि भाई देखो मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूं, बाकी सब कल्चर्ड बैकग्राउंड से आते थे, तो मेरा वो सामने आ ही जाता था। अच्छा, ये कप की भी बड़ी स्टोरी है। कपिल देव जब कप जीते, ये कप है वो प्रूडेंशियल कप है, आज इसको वर्ल्ड कप बोलेंगे। तो कपिल देव चाह रहे थे कि भाई, जब इनसे सवाल पूछा जा रहा था, बोला अरे भाड़ में जाओ यार, मुझे बस कप दो, कप छीनने में वो लगे हुए थे, मुझे कप दो बस, मैं जाऊं ड्रेसिंग रूम में पार्टी करूं। तो ये सब था। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये कप भाई कप दो, बस जल्दी से कप दो। अब 25 जून को फाइनल खेला गया और ये हिस्टोरिक मोमेंट बना भारत के लिए, क्योंकि भारत ने इतिहास लिख दिया। 1983 वर्ल्ड कप इस बार भारत का रहा और ये भारत की पहली वर्ल्ड कप क्रिकेट विन थी। और इसने पूरे, देखिए इसने से भारत इसने भारत क्या पूरी दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री चेंज कर दी, क्योंकि अब गली गली में क्रिकेट जो है वो खेला जाने लगा। कपिल देव बताते हैं कि भाई ऐसा माहौल था, ऐसा माहौल मैंने देखा नहीं। नाच गा रहे हैं, इंग्लैंड में नाच गा रहे हैं, होटल में नाच गा रहे हैं भाई, भारत में गजब माहौल, जबरदस्त माहौल, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज भाई डिफेंडिंग चैंपियन थी 1975, 1979, विव रिचर्ड्स, मैल्कम मार्शल, इतने खतरनाक बॉलर और बैट्समैन, क्लाइव लॉयड, एक से एक बैट्समैन भाई, बहुत मुश्किल था वेस्ट इंडीज को हराना। और वेस्ट इंडीज ओवर कॉन्फिडेंट थी, वेस्ट इंडीज वॉर ओवर कॉन्फिडेंट। उस समय भारत ने प्रैक्टिस मैच खेला था, तो गैरी सॉबर्स, द लेजेंड गैरी सॉबर्स, उन्होंने ये बोला था कि भारत इस बार जीतेगा। किसी को भारत में भरोसा नहीं था, वेस्ट इंडीज तो ओवर कॉन्फिडेंट। यहां तक दोस्तों जब भारत सेमीफाइनल में पहुंची थी, ठीक है, तो सेमीफाइनल में भारत का मैच था इंग्लैंड के साथ मैच था। तो अब इंग्लैंड है, तो अब क्या हुआ कि सब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, तो सुनील गावस्कर जो हैं, सुनील गावस्कर ओपनिंग करते थे क्रिस श्रीकांत के साथ, सुनील गावस्कर है, और उन्होंने जो पेपर है वो ऐसे दे मारा टेबल पे और सबसे बोला कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ। उसमें लिखा था फ्री पास टू इंग्लैंड टू फाइनल्स, यानी कि भारत कोई कंपटीशन ही नहीं है, भारत तो तुक्के में आया और हम इसको यूं हरा देंगे। वो एक तरीके से चाबी लगाने वाला काम किया। संदीप पाटिल बताते हैं कि वो एक तरीके से हम सबको चाबी लगा दिया कि अच्छा बेटा हमको। और देखिए ये तो आपको पता ही है कि जब आपके पास प्रेशर नहीं है, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, मतलब प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता ना, तो आप बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रेशर होगा, जैसे अभी वर्ल्ड कप T20 में क्या हुआ कि भारत के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, पाकिस्तान अंडरडॉग थी, इसलिए भारत हार गया। जब प्रेशर बहुत होता है ना तो फिर मुश्किल होती है, तब परफॉर्मेंस नहीं निकलता। जब प्रेशर नहीं होता ना तो परफॉर्मेंस और बढ़िया निकलता है कि यार किसको हार भी जाए तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। तो यही भारत के साथ हुआ और उसके बाद फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा के वेस्ट इंडीज के साथ जो फाइनल खेला। लेकिन दोस्तों इसमें एक जीत थी जिम्बाब्वे के साथ, वो सब कुछ बदल गया। अभी हम उस मैच की भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज के साथ फाइनल था और एक टाइम पे भाई यही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ही ले जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि वेस्ट इंडीज बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी और बड़ा मुश्किल था। तो अब हम थोड़ा सा 1983 वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं कि क्या है, क्या था ये, कैसे खेला गया, कहाँ कौन कौन सा वेन्यू था। तो ये तीसरा वर्ल्ड कप था, जो कि मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, 9 जून से लेकर 25 जून तक। अब इसमें अगर टीम्स की बात करें तो टोटल 8 टीमें थी, जिसमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान। टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स और 27 मैचेस हुए, 27 मैचेस हुए, ठीक है ना। और अगर बात करें तो टीमों को, इन 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। तो 4 टीमों का एक ग्रुप बना और वही कि पहले ये ग्रुप एक दूसरे के साथ खेलेंगे, फिर जो टॉप 4 टीम्स है वो सेमीफाइनल में जाएंगी, मतलब हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएगी और देन देयर विल बी फाइनल। अब मजे की बात यह है कि उस समय वनडे जो था वो 60 ओवर का होता था। शायद आपको पता नहीं होगा कि उस समय ओडीआई जो है वो 60 ओवर का खेला जाता था, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें भारत की जर्नी क्या रही, ठीक है। देखिए अगर भारत के स्क्वाड की बात करें, इसमें सबसे पहले तो कपिल देव जो थे वो थे कैप्टन, ठीक है। कपिल देव वॉज कैप्टन। देन मोहिंदर अमरनाथ वाइस कैप्टन थे, मोहिंदर अमरनाथ, जिमी जिनको बोला जाता है। देन कीर्ति आजाद थे, ये स्पिनर थे, ठीक है, और अच्छी बैटिंग भी करते थे। रॉजर बिन्नी थे, अगेन बैटिंग भी ठीक करते थे और फास्ट बॉलर थे ये। सुनील गावस्कर को तो हर कोई जानते हैं, बैट्समैन थे ये।
मदन लाल थे, मंदीपा जिनको बोला जाता था, मदन, ये मदन लाल ने ही कमाल का काम किया था भाई। मदन लाल की भी हम बात करेंगे। संदीप पाटिल थे जो काफी अच्छी बैटिंग करते। देन बलविंदर संधू थे जो कि बॉलर थे। यशपाल शर्मा भी बॉलर थे। देन रवि शास्त्री थे। रवि शास्त्री भी एक अच्छे बैट्समैन थे, बॉलर थे। उसके बाद फिर क्रिस श्रीकांत थे। जब क्रिस श्रीकांत के बारे में बोला जाता था, बहुत तेज खेलते थे। इनको अमेरिका जाना था हनीमून के लिए। अब ये बाईपास पड़ रहा था इंग्लैंड, तो इन्होंने कहा कि चलो इंग्लैंड खेलते हुए फिर उसके बाद अमेरिका चले जाएंगे। आपको बता दूं कि ज्यादातर जो प्लेयर्स थे वो इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने वाले थे, तो सबको यही लगा कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे भी खेल लेंगे। अच्छा, कुछ क्रिकेटर जैसे कीर्ति आजाद बताते हैं कि कीर्ति आजाद, इनके पिताजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। तो अब कीर्ति आजाद जो है वो क्रिकेट मतलब लीग मैच खेल रहे थे, तो उसके बाद सुबह सुबह इनके पिताजी का फोन आया। तो कीर्ति आजाद बोलता है कि मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि पिताजी बड़े डिसिप्लिन थे। और कीर्ति आजाद वैसे आपको बता दूं कि पॉलिटिशियन भी है, तो पिताजी बड़े डिसिप्लिन, बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया वर्ल्ड कप में। अच्छा, कपिल देव ने क्या करते थे, कपिल जिनका सिलेक्शन हुआ था, कपिल देव ने सबको पर्सनली फोन किया था। तो उसके तुरंत बाद कपिल देव का फोन आया। तो कपिल देव ने बोला कीर्ति आजाद को कि भाई ऐसा है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कीर्ति आजाद का पता है पहला क्या था? पहला रिएक्शन ये था कि यार बढ़िया है, हॉलीडे मिल गया, फ्री पेड हॉलीडे मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंग्लैंड जाएंगे, घूम के आएंगे। अच्छा, संदीप पाटिल बताते हैं और मोहिंदर अमरनाथ बताते हैं कि भाई ऐसा था कि जब कुछ प्लेयर्स तो ऐसे थे कि जब इंग्लैंड में पता चला कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होगा, तो सबको लगा कि भाई गोरी गोरी मेम देखने को मिलेगी, तो इस तरीके से था। देन दिलीप वेंगसरकर थे और फिर सुनील वाल्सन थे। तो ये पूरा का पूरा स्क्वाड था। तो भाई अब मैच शुरू होता है 9 जून, पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। भाई इंग्लैंड ने जीत का खाता खोला, 106 रन से ये मैच जीता गया। अच्छा, भारत का पहला मैच भी 9 जून को ही हुआ। तो बहुत सारे मैच थे। अब देखो बेटा, भारत की अगर बात करें तो भारत का मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, डिफेंडिंग चैंपियंस। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, पहला मैच जो है वो इंडिया जीत गया। आप समझ रहे हो, पहला मैच इंडिया जीत गया। इंडिया ने, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 262 रन बनाए। ठीक है, 262 रन पे 8 विकेट, 60 ओवर के मैच होते थे। वेस्ट इंडीज 228 रन पे ऑल आउट हो गई। इसमें सुनील गावस्कर ओपनिंग कर रहे थे। सुनील गावस्कर और क्रिस श्रीकांत जो ओपनर, क्रिस श्रीकांत बहुत तेज खेलते थे, आते ही वो चौका छक्का मारने लगते थे। तो सबसे ज्यादा यशपाल शर्मा ने 89 रन बनाए। ये जो 89 रन की इनिंग्स थी, 120 बॉलों पे 89 रन, 9 चौके मारे थे, इसने सब बदल दिया। फिर एक और पार्टनरशिप, रॉजर बिन्नी ने 27 रन बनाए। तो भारत का स्कोर उस समय 262 रन था और वेस्ट इंडीज 228 रन पे ऑल आउट। मजा ही आ गई, समझिए आप। तो भारत पहला मैच जीत गया और कोई बज नहीं था इंडियन टीम को लेके, भाई कोई बज नहीं था, बस कपिल देव को यही था कि हम जीतेंगे, ये चीज है, कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे। अच्छा, अगला मैच हुआ भारत का 11 जून को जिम्बाब्वे के साथ। ठीक है ना, अगला मैच। अब यहां पे भारत जो है, भारत ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया, 5 विकेट से। अच्छा, ये एक ऐतिहासिक मैच था, ये चीज है। नहीं, ये थी, सॉरी, ये तो लीग मैच था ही, ठीक है, क्योंकि देखिए जिम्बाब्वे जो थी वो इधर पे थी, वो तो ठीक है कि 11 जनवरी को हमें देखते हैं कि ये 8वां मैच था और भारत जो है 5 विकेट से जीत गया था। वाह, बहुत बढ़िया। पहले 2 मैच भारत ने जीत लिए, क्या बात है। उसके बाद दोस्तों अगला मैच होता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 15 जून को। वेस्ट इंडीज ने 66 रन से भारत को हरा दिया, खेल खत्म। यहां से अब भारत की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने लगी, क्योंकि अभी तक जो है हम ये देखते हैं कि अभी तक सब कुछ ठीक है। मतलब अभी तक तो पहले 2 मैच चलिए इंडिया ने जीते, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, मतलब लगातार 2 मैच हारे। ठीक है, पहले 2 मैच जीते, फिर 13 जून को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरह 162 रन से हराया भारत को, 162 रन। फिर उसके बाद जो अभी मैं बात कर रहा हूं कि जब वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच हुआ 66 रनों से वेस्ट इंडीज को, तब फिर लग गया सबको कि यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब ऐसे ही है और ये हारेंगे, ये कभी नहीं जीत सकते ये। ठीक है, इट्स वही है, बस तुक्के से जीत गए तो जीत गए। लेकिन फिर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, एक डू और डाई मैच। जिम्बाब्वे का वो मैच जिसने सब कुछ बदल दिया। कपिल देव ने 75 बॉल पे 175 रन बनाए
और ये एक ऐसा मैच था कि अगर भारत हार जाता तो भारत का खेल खत्म, भारत बोरिया बिस्तर बांध के वापस भारत चला जाता, मतलब वही वापस अपने घर आ जाता, और फिर शायद क्रिकेट कभी इतना बड़ा होता ही नहीं। लेकिन ये जो मैच था कमाल कर दिया इसने। अब बड़ी बात यह है कि यह मैच कभी टेलीवाइज्ड ही नहीं हुआ। यह एक बहुत ही दुख की बात है। कपिल देव की बेहतरीन इनिंग्स भाई, 138 बॉल पे 175 रन बनाए, मतलब 75 बॉल पे उन्होंने 100 बनाए, 138 बॉल पे 175 रन बनाए। ये टेलीवाइज्ड ही नहीं हो पाया क्योंकि उस समय बीबीसी की स्ट्राइक थी, बीबीसी टेलीविजन की स्ट्राइक थी, तो ये मैच टीवी पे ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ। लेकिन कपिल देव ने 16 चौके और 6 छक्के मारे भाई। कोई भी ये मैच नहीं भूल सकता। भारत ने 266 रन बनाए थे 8 विकेट पे, और जिम्बाब्वे 235 पे ऑल आउट हो गई थी। कोई भी ये मैच नहीं भूल सकता। मैं आपको इस मैच के बारे में एक एक चीज बताता हूं क्योंकि यही इसी मैच ने ही भाई भारत को बदल दिया। इसमें दोस्तों हुआ क्या था कि यहां पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, ठीक है ना, और यही था कि भारत अब बस वापस जाने वाला है, कुछ नहीं है। कपिल देव ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला लिया। टीम के कंधे झुके हुए थे, सबको पता था कि भाई जीतना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन डिसीजंस लिए गए। अब कपिल देव जो हैं वो बैटिंग करने से पहले नहाते थे, अच्छी बात लेते थे भाई। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। सुनील गावस्कर आए, दूसरी बॉल पे 0 पे आउट, पहला विकेट। क्रिस श्रीकांत 13 बॉल खेले, 0 पे आउट, दूसरा विकेट। मोहिंदर अमरनाथ 20 बॉल पे 5 रन बनाए। सब बोल रहे भैया कपिल, सब वो नहा रहे थे तब तक, समझिए नहाने में कितना 10 मिनट लगता है, 10-15 मिनट। वो खटखटा रहे, बलविंदर संधू जो है वो खटखटा रहे, कह रहे कपिल पाजी आउट हो गए, 1 आउट, 2 आउट, 3 आउट। संदीप पाटिल 10 बॉल पे 1 रन, चौथा विकेट। यशपाल शर्मा 28 बॉल पे 9 रन, 17 रन पे 5 विकेट गिर गए। कपिल देव ने बोला कि क्या है यार, मजाक कर रहे हो क्या, ये कैसा? कहता कि 17 रन पे 5 आउट हो गए। कपिल देव की सिट्टी पिट्टी गुम कि अब क्या करे। लेकिन भाई वन मैन आर्मी, कपिल देव ने कहा कोई बात नहीं। हर कोई, सबको पता था कि भाई अब गए, हम 50 रन में नहीं बना पाएंगे, ऐसा था। हम डबल डिजिट में ऑल आउट होंगे, हम थर्ड डिजिट भूल जाओ। और जिम्बाब्वे भी उस समय, जिम्बाब्वे से भी जब पूछा गया था तो जिम्बाब्वे ने नकारते हुए ये बोला था कि अरे भारत कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे लिए मेन कंपटीशन है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, भारत का नाम ही नहीं लिया। तो वैसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। उसके बाद आते हैं कपिल देव। कपिल देव ने स्लो शुरुआत की, एक एक रन उन्होंने लेने शुरू किए, कुछ शॉट्स लगाए, एक एक रन उन्होंने लेने शुरू किए। अब उसके बाद एक और दिक्कत थी, ऑर्गेनाइजर्स को यह भी डर था, एक और भाई खाना ही नहीं था। उन खाना समझिए कि खाना शॉर्ट था, लंच जो था इतना खाना ही नहीं था कि यहां पे इंडियन टीम को दिया जा सके। रॉजर बिन्नी और कपिल देव ने पार्टनरशिप लगाई। रॉजर बिन्नी ने भी 22 रन बनाए। उसके बाद रवि शास्त्री जो कि टेल ने कमाल कर दिया। भारत का स्कोर था 78 रन पे 7 विकेट। अब उसके बाद मदन लाल और सैयद किरमानी ने कमाल कर दिया। लेकिन कमाल तो यहां पे एक्चुअली में कपिल देव का था। समझिए कपिल देव ने बहुत ही स्लो स्टार्ट की, लेकिन बाद में इतने चौवे छक्के मारे, इतने चौवे छक्के, सारी स्ट्राइक कपिल देव के पास, और यही ऐतिहासिक मैच बना। और बस वही है कि ये इनिंग जो है वो आज तक हम नहीं देख सकते। ये ऐतिहासिक मैच बना। भारत का स्कोर भाई कोई सोच ही नहीं सकता, 78 रन पे 7, उसके बाद 266 रन भारत ने बना दिए। इसमें मदन लाल के 17 का बहुत बड़ा, फिर सैयद किरमानी ने 24 रन बनाए। और समझिए कि अब यह बहुत बड़ी बात है कि भारत 78 रन पे 7 विकेट था, और पता है जब भारत ने 60 ओवर पूरे किए 266 रन पे सिर्फ 8 विकेट, यानी कि भारत ऑल आउट भी नहीं हुआ था, और जिम्बाब्वे जीत गई, जिम्बाब्वे हार गई, जिम्बाब्वे को हरा दिया। ये कमाल का हुआ। उसके बाद फिर दो भाई सेमीफाइनल भारत का इंग्लैंड के साथ था, ठीक है। अब उस समय बड़े अखबारों में छप रहा था कि भाई यार अब लग गया। देखिए ये वाला जो मैच था ना, इसने टीम का मोराल बढ़ा दिया, और अब ये लग गया कि भाई भारत जो है वो इंग्लैंड को हरा सकती है। तो हम ये देखते हैं कि 22 जून को इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ। इंडिया ने 6 विकेट से इंग्लैंड को हरा दिया। जो इतना बोला जा रहा था ना कि अरे यार कुछ नहीं होगा, इसमें मोहिंदर अमरनाथ ने कमाल का गेम खेला था। मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच बने थे।
तो ये चीज है, समझिए। इंडिया फाइनल में आ गया। उसके बाद फाइनल में, भाई फाइनल में हुआ वेस्ट इंडीज के साथ मैच। वेस्ट इंडीज के साथ फाइनल में मैच होना था और बहुत ज्यादा था, बहुत ही मुश्किल था। मतलब वेस्ट इंडीज को हराना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, वेस्ट इंडीज उस समय वैसे ही यही था कि हारेगी नहीं वेस्ट इंडीज, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही तगड़ा क्रिकेट खेल के आए थे। और फिर उसके बाद इनकी इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों थर थर कांपते थे भाई। ये दिलीप वेंगसरकर का जबड़ा तोड़ दिया था। दिलीप वेंगसरकर ये 1975 वाली जो इनिंग्स है ना, वो देख ही नहीं पाए थे, ऐसा था। और उस समय टीवी नहीं थे, तो रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग होती थी। रेडियो पे जो होते है वो ब्रॉडकास्ट होता था। अब किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, भारत के लिए तो सबसे बढ़िया यही था। देखिए, एक चीज इसमें और बता दूं कि इसमें एक इंसान का और बहुत बड़ा योगदान है। इनका नाम है PR मान सिंह। आपको बता दूं कि भारत के पास कोई कोच नहीं था। ठीक है, जब भारत जो है वो जब वर्ल्ड कप के लिए खेलने गया तो भारत विदाउट कोच गई थी। और कपिल देव बताते हैं कि उस समय कुछ नहीं था, कोई तो हम लोग खूब मस्ती करते थे, खूब मस्ती मजाक करते थे। कपिल देव बताते हैं कि संदीप पाटिल जो है, जब मैच खत्म होता था तो शाम को क्या करना है, कहां जाना है, हालांकि पैसे इतने रहते नहीं थे, तो वो बताते थे। अच्छा, अब उस समय क्या मतलब, पूरा मतलब ऑन द फील्ड कोच कपिल देव और ऑफ द फील्ड कोच संदीप पाटिल। तो कोच ही नहीं था इनके पास, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई फिजियोथेरेपिस्ट था ही नहीं। लेकिन इनका मैनेजर था जो है PR मान सिंह। PR मान सिंह आपने मूवी में ही देखा होगा, पंकज सिंह ने PR मान सिंह का रोल प्ले किया है। यही एकलौते थे जिन्होंने कमाल का काम किया भाई। इन्होंने टीम का मोराल बूस्टअप रखा। और आपको बता दो कि PR मान सिंह जो हैं वो इंडियन टीम के साथ जा रहे थे, ओनली पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बता दूं कि जो इनके वो थे जो टीम मैनेजमेंट, वो अमेरिका घूम रहा था। ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में थे, वो छुट्टियां मना रहे थे, किसी को भरोसा नहीं था भारत जीतेगा। PR मान सिंह जो हैं वो वर्ल्ड कप में जब जा रहे थे तो इनके पिताजी ने एक बात बोली थी। इनके पिताजी ने बोला था, मेरा बेटा कप लेके आएगा। PR मान सिंह के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट PR मान सिंह का, तब गए। और उसके बाद फिर कपिल देव ने तो कमाल किया ही। एक और कहानी है कि उस समय क्या होता था ना कि जैसे ही मैच जीते थे तो प्लेयर्स, मतलब जो पब्लिक थी, वो ग्राउंड पे आ जाती थी। तो कीर्ति आजाद ने, कोई प्लेयर का नाम मैं भूल गया, जब उनको आउट किया तो कीर्ति आजाद के पास खूब सारे लोग आ गए और उनके जेब में 50-50 100 रुपए डाल दिए कि भाई ये लो, मतलब वहां की करेंसी जो है वो डाल दिए। एक और कहानी है कि चलिए, अच्छा अब एक कहानी हम बाद में बताते हैं। तो हम आपको फाइनल की बात बताते हैं कि भाई फाइनल में क्या हुआ 1983 का, वो फाइनल जिसको कोई भी नहीं भूलेगा। तो अब भारत ने बनाए 183 रन, 183, 54 ओवर में भारत, 54.4 ओवर में भारत ऑल आउट हो गई। अब देखिए, उस समय लग रहा था कि भाई देखो भारत जीतने नहीं वाली। इसमें क्रिस श्रीकांत ने 38 रन की पारी खेली थी 57 बॉल पे। ठीक है, तो सबको यही लग रहा था कि यार नहीं होने वाला। ठीक है, किसी तरीके से क्रिस श्रीकांत और मोहिंदर अमरनाथ 50 रन के पार ले गए कुछ स्कोर को। उसके बाद फिर अमरनाथ को माइकल होल्डिंग ने 26 रन पे बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद यशपाल शर्मा भी आउट हो गए। कपिल देव इंडियन कैप्टन है, उन्होंने 8 बॉल पे 15 रन बनाए, फिर वो आउट हो गए। कीर्ति आजाद डक पे आउट हो गए, 0 बना के आउट हो गए, तो 111 पे 6 आउट। संदीप पाटिल ने 27 रन बनाए, तो 153 पे 8 विकेट हो गए थे। रॉजर बिन्नी भी 2 रन पे ही आउट हो गए, तो 153 पे 8 विकेट थे। फिर ऑलराउंडर मदन लाल ने 17 रन बनाए। ठीक है, 10th विकेट की पार्टनरशिप थोड़ी 22 रन की हो गई और अल्टीमेटली 54.4 ओवर में इन भारत का स्कोर बना 183। अब भारत का जो ये स्कोर था वो काफी ज्यादा लो था भाई। वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई। वेस्ट इंडीज बहुत ही लो टारगेट, 184 रन, सबको लग रहा था वेस्ट इंडीज जीती जाएगी। उस समय कपिल देव बताते कि बीच में लंच ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा हम लोग सो गए थे। ठीक है, वी स्लेप्ट इन बिटवीन, तो हम लोग सो गए थे थोड़ा सा। तो अब उसके बाद सब उठे, सब गए वहां पे। तो बलविंदर संधू ने गॉर्डन ग्रेनिज को आउट किया। ठीक है, बलविंदर संधू ने बोल्ड कर दिया गॉर्डन ग्रेनिज को भाई। तब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, तब लगा कि हम जीतेंगे। उसके बाद फिर डेजमंड हेन्स और विव रिचर्ड, जो कि बहुत ही महान प्लेयर, इन दोनों की पार्टनरशिप लग गई। अब दोस्तों क्या हुआ कि मदन लाल और कपिल देव को एक के बाद एक चौका मारे जाए। विव रिचर्ड्स यहां कवर ड्राइव मार रहे हैं, वहां मिड ऑफ पे मार रहे हैं। डेजमंड हेन्स भाई, मदन लाल की भी बकिया उधेड़ दी। लगातार 2 ओवर के मदन लाल में बहुत मारा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि मदन लाल ने ये बोला, कपिल देव बोला कि मदन तुम बॉलिंग मत करो। मंदी बोलते थे, मंदी पर आप बॉलिंग मत कराइए और आप जो है आप थोड़ा सा अभी स्पेल अब हम करते। तो मदन लाल ने बोला कि नहीं, मुझे 1 ओवर और दे दो, 1 ओवर और दे दो मुझे।
तो कपिल देव ने बोला कि नहीं नहीं मत कराओ, मदन लाल पीछे पड़ गए, छीन के वो ओवर लिया कि बस एक ओवर और दे दो, एक ओवर अब देख लो। तो कपिल देव ने बोला कि ठीक है लो करो। और दोस्तों विव रिचर्ड्स ने मदन लाल की बॉल उन्होंने कराई और मारा ऐसे पुल शॉट। उसके बाद दौड़ते हुए कपिल देव आए, उन्होंने कैच कर लिया। वो क्या शानदार कैच था। बस विव रिचर्ड्स गए, वर्ल्ड कप भारत के हाथ में। इधर डेजमन हेंड्स भी आउट, दोनों को ही मदन लाल नहीं आउट किया, तो 57 रन पे 3 विकेट हो गए थे वेस्ट इंडीज। उसके बाद मदन लाल को तीसरा विकेट मिला। क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के कैप्टन, यहां पे बताते हैं क्लाइव लॉयड का हैमस्ट्रिंग खिंच गया था। वो क्लाइव लॉयड बहुत ही शानदार बैट्समैन थे, वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे। क्लाइव लॉयड का जब हैमस्ट्रिंग खिंचा तब कपिल देव को विश्वास हो गया अब गए। तो कपिल देव ने उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज कैप्टन क्लाइव लॉयड को आउट किया। 66 पे 5 आउट हो गए वेस्ट इंडीज के। फिर उसके बाद फाउड बैकस को बलविंदर संधू, फिर डेव जुजॉन, मैल्कम मार्शल। हालांकि उन्होंने 43 रन की, मैल्कम मार्शल और डेव जुजॉन ने 43 रन की पार्टनरशिप बना ली, ठीक है। लेकिन 119 और 124 पे ये भी ऑल आउट हो गए और अल्टीमेटली 140 रन पे पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज टीम सिमट गई। भारत ने इतिहास रच दिया, भारत ने इतिहास रच दिया। किसी ने भी ये नहीं सोचा था। खत्म। गॉर्डन ग्रिनिच को जब आउट किया बलविंदर संधू ने, तो उन्होंने कस्टम्स मेड विजिटिंग कार्ड्स भी बनवाए थे और जो स्टंप्स डिसलॉज हुए उसकी तस्वीर है, वो तस्वीर जो है वो आज भी आपको नेट पे मिल जाएगी। ये चीज है। अब उसके बाद भाई क्या हुआ कि खूब यहां पे वादा किया गया था कि खूब सारी शैंपेन्स की बोतल जो है हम देंगे। तो भारतीय प्लेयर्स के जब आए इंडियन ड्रेसिंग रूम में तो खूब सारी शैंपेन्स की बोतल थी। तो सारे प्लेयर्स ने शैंपेन्स की बोतल ऐसी फेंकनी शुरू कर दी। कहां पे? सपोर्टर्स को। प्लेयर्स ने शैंपेन्स की बोतल जो इनके लिए थी वो सब सपोर्टर्स को दे दी और जब वो खत्म हो गई तो दूध की जो बोतल थी वो फेंकनी शुरू कर दी। ये चीज है। तो कमाल की बात हुई थी, कमाल का भाई ये था। उसके बाद फिर इंडिया के पास मतलब खाना ना सब खत्म हो गया था, प्लेयर्स भूखे थे, तो वहां पे विम्पली का बर्गर खाया था इन्होंने। और फिर यहां पे हम ये देखते हैं कि हर जगह सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन और उसने सब बदल दिया। वैसे आपको बता दूं कि जब इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड आई थी तो इनके पास बहुत सारा बैगेज था, एक्सेस बैगेज था, इक्विपमेंट की वजह से नहीं, लेकिन ये आम लेके आए थे, मसाले लेके आए थे कि अपने रिलेटिव्स के लिए। एक और कहानी है कि एनकेपी साल्वे जो उस समय बीसीसीआई के मेन कांग्रेस के पॉलिटिशियन रहे थे और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा टिकट्स की मांग करी थी कि फाइनल में 2 एक्स्ट्रा टिकट्स दे दो। तो उस समय जो क्रिकेट एसोसिएशन था उसने मना कर दिया था। ऐसी हालत थी। ये चीज रही है, आप समझ रहे हो। उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री और हम सबको पता है कि फिर वो कपिल देव का जो करियर था, वो ग्राफ था, वो कैसे गया। अब ये जो मूवी आ रही है 83, इसका मैंने ट्रेलर कर देखा, इसीलिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूं। ये कमाल की मूवी होने वाली है। तो रणवीर सिंह इसमें एकदम एग्जैक्ट कपिल देव लग रहे हैं, तो हम भी देखेंगे दोस्तों। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा। आप देख सकते हैं हाईएस्ट टीम टोटल पाकिस्तान ने बनाया था, मोस्ट रन डेविड गावर ने 384, इंडिविजुअल स्कोर नहीं है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 175, ये मतलब कंसोलिडेटेड स्कोर। सबसे ज्यादा विकेट रॉजर बिन्नी ने लिए थे, ठीक है। तो ये कपिल देव का कमाल शानदार परफॉर्मेंस था, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ठीक है। द बेस्ट प्लेयर ऑफ द 1983 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।